properties of fluids, which is a super duper big chapter, but we are going to discuss this chapter only in 5 minutes. तो चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें एक वर्ड है फ्लूइड्स। उसका मतलब समझते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड होता है। नॉट ओनली द लिक्विड्स बट गैसेस भी फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड्स में, वो रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं। फिजिक्स के दो ब्रांचेस, जिसमें एक है फ्लूइड स्टैटिक्स जो कि डील करती है स्टडी ऑफ फ्लूइड्स की एट रेस्ट, और फ्लूइड डायनामिक्स जो कि डील करती है विद स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। नेक्स्ट टर्म हियर इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, और प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे। जैसे कि एक शार्प नाइफ है जिसका एरिया कम होता है, सो वो कट कर जाता है बेटर देन द ब्लंट वन। सो गाइस, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से यूनिट बन जाएंगी केजी पर मीटर क्यूब। इसमें एक रिलेटिव डेंसिटी भी होती है विच इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पास्कल लॉ हमें बताता है कि कैसे प्रेशर ट्रांसमिट होता है किसी भी फ्लूइड में, और ये ऐसे कहता है कि प्रेशर जो किसी भी पॉइंट पे एक्सर्ट होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल द डायरेक्शन इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड। पास्कल लॉ की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट, एंड एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। इसकी वर्किंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो इसकी वर्किंग ज़रूर से देख लेना, एंड इससे हमें पता चलता है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग यू गाइस मस्ट नो, ठीक है। एंड इस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं विच यू कैन ट्राई टू सॉल्व। अब हम डिराइव करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो यहाँ देखो, पहले मैं वेट का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ mg, एंड फिर मैं इसको ओपन कर रही हूँ, एंड यहाँ पे आ गया ah रहो जी। फिर बस क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला लगाया एंड h रहो जी मेरा आ गया, which is ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट। पास्कल लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं पास्कल वर्सेस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो कि ये कहता है कि लिक्विड कॉलम जो है सिर्फ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है, शेप जो है उस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि स्टेट करता है जब भी कोई बॉडी पार्शियली या फिर होली इमर्स्ड होती है किसी भी फ्लूइड में, तो वो एक्सपीरियंस करती है एक अपवर्ड थ्रस्ट जो कि इक्वल होता है टू द वेट ऑफ लिक्विड जो कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, एंड जो अपथ्रस्ट है वो एक्ट करता है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी डिस्प्लेस फ्लूइड का है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो कि बिल्कुल थोड़ा सा लाइक फ्रिक्शन की तरह ही होता है, जो कि हमने नॉर्मली पढ़ा था मैकेनिक्स में, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो जो नेक्स्ट मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं विस्कोसिटी में एंड जो नॉर्मल फ्रिक्शन होता है उसमें। विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। इवन ये रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन नहीं करता। सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि ये मैंने क्या बनाया, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले तो ये बताओ कि यार हमने विस्कोसिटी के बारे में सीखा, उसके क्या काम आएगा। एक्चुअली ये हेल्प करता है हमें सूटेबल लुब्रिकेंट सेलेक्ट करने के लिए किसी मशीन के लिए, एंड इवन ये काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा हेल्प करता है। सो ये है स्टोक्स लॉ, जिसको हमें डिराइव करना होता है। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। एंड ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया था स्टोक्स लॉ का, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि आपको हेल्प करता है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताने में, बट फॉर दैट यू मस्ट गाइस नो अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, जो कि शायद आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस से कवर कर लिए होंगे। मेन फॉर्मूला जो यू मस्ट गाइस नो इज दिस rho v d by eta। एक होता है आइडियल फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, एंड फ्लो जिसका स्टेडी एंड इरोशनल होता है। ऑफ कोर्स ऐसे फ्लूइड मिलना इज़ नॉट इजी, ऐसे फ्लूइड्स नहीं होते हैं, दे आर जस्ट आइडियल, बहुत कम होते हैं, एंड वो भी नियरेस्ट। लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो इज Bernoulli's principle, which states that sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined erosional flow remains constant। मतलब P plus half rho v square plus rho g h constant रहेगा mathematically, and इसके काफ़ी सारे problems भी होते हैं which you can solve from your books। So yeah, that is it। ये chapter यहाँ पे ख़त्म होता है, and yeah, I hope you guys love this video। Bye।